राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहा जाता है। यह लगभग हर 3 साल में एक बार आता है और भगवान विष्णु की भक्ति, पूजा, दान और कथा सुनने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की विस्तृत कथा बताती हूँ। प्राचीन समय की बात है, हिंदू पंचांग में 12 महीने थे और हर महीने का एक देवता स्वामी माना जाता था। लेकिन एक अतिरिक्त महीना भी आता था जिसे अधिक मास कहा जाता था। इस महीने का कोई स्वामी नहीं था, इसलिए कोई उसे सम्मान नहीं देता। लोग इस महीने में शुभ कार्य भी नहीं करते थे। बाकी सभी महीने अधिक मास का अपमान करते और उसे मल मास कहकर बुलाते थे। दुखी होकर अधिक मास ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि वे उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। फिर वह भगवान शिव के पास गया, पर वहां से भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में अधिक मास रोता हुआ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनसे पूछा, तुम इतना दुखी क्यों हो? अधिक मास ने कहा, मेरा कोई स्वामी नहीं है, सभी मेरा अपमान करते हैं, कोई मुझे शुभ नहीं मानता। भगवान विष्णु को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, मैं तो स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। मेरा नाम एक पुरुषोत्तम भी है, इसलिए आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो मनुष्य इस महीने में पूजा, व्रत, दान, कथा, जप और भक्ति करेंगे उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। यह महीना अन्य सभी महीनों से श्रेष्ठ माना जाएगा। तभी से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। आइए इस मास का महत्व बताती हूँ। इस महीने में लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, व्रत, दान और भजन कीर्तन करते हैं, गरीबों को भोजन और वस्त्र दान देते हैं। मान्यता है कि इस महीने में किया गया सत्कर्म कई गुना फल देता है और मन की शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। पुरुषोत्तम मास के कुछ नियम इस प्रकार हैं। सुबह जल्दी उठें, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करें, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम या कथा पढ़ना सुनना बहुत अच्छा माना जाता है। सात्विक भोजन करना बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ लोग इस महीने में लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तुलसी का पूजन करना, दीपदान करना, भजन कीर्तन करना, गाय को भोजन देना, गरीबों को अन्नदान और कपड़े देना, यह सब बहुत शुभ माना जाता है। अब इस माह क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, धोखा या गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, बिना कारण गुस्सा और झगड़ा नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन और नशा नहीं करना चाहिए। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य मन को शांत रखना, अनुशासन बढ़ाना और भक्ति पर ध्यान देना माना जाता है। तो इस माह का यही महत्व है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।